साल 2009 था। इंग्लैंड के स्टैफोर्डशायर के हरे भरे खेतों में एक ठंडी सी शरद ऋतु की हवा चल रही थी। टेरेंस, एक अनुभवी किसान जिसकी त्वचा धूप से झुलसी हुई थी और आंखों में चमक थी, अपने भरोसेमंद मेटल डिटेक्टर के साथ अपनी शाम की सैर पर निकला हुआ था। अचानक मशीन चीखने लगी, एक ऐसी आवाज जिसने टेरेंस को रोमांचित कर दिया। उसने खुदाई की, उसका दिल बेताबी से धड़क रहा था और उसने सोने की एक चमक का पता लगाया। सिर्फ एक चमक नहीं, बल्कि सोने का ही ढेर। तलवारें, ढाले और हेलमेट सभी दोपहर के सूरज में चमक रहे थे, जमीन से बाहर निकल आए। यह कोई साधारण खोज नहीं थी, यह किसी भी अन्य के विपरीत खजाना था। टेरेंस की खोज की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पुरातत्वविद खेत की तरफ दौड़ पड़े। खजाने के विशाल ढेर को देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। 3500 से अधिक सोने और चांदी के टुकड़े, एक योद्धा के धन का भंडार खुदाई में निकला। लेकिन इस आश्चर्य के बीच एक सवाल बड़ा बनकर खड़ा था, क्यों? आखिर कोई शांतिपूर्ण खेत के बीच इतना शानदार संग्रह क्यों दबाएगा? सिद्धांत शरद ऋतु के पत्तों की तरह घूमने लगे। कुछ का मानना था कि यह किसी महान युद्ध की लूट थी, जिसे विजेताओं ने जल्दबाजी में छिपा दिया था, पीछा करने के डर से। दूसरों ने धार्मिक भेद की बात कही, देवताओं को खुश करने के लिए एक बलिदान। लेकिन सच्चाई छिपी रही। वस्तुओं ने खुद ही पेचीदा सुराग दिए। वहां अंग्रेजी सैक्सन डिजाइनों से सजी शानदार तलवारें थीं, जो स्थानीय शिल्प कौशल की ओर इशारा करती थीं। फिर भी अन्य टुकड़ों में रोमन और सेल्टिक प्रभावों के स्पष्ट निशान थे, जो व्यापार या शायद विजय के एक समृद्ध चित्र को दर्शाते थे। स्टैफोर्डशायर का खजाना एक पुरातात्विक पहेली बन गया। प्रत्येक नई खोज, प्रत्येक सावधानीपूर्वक साफ और वर्गीकृत टुकड़ा खोई हुई कहानी के एक टुकड़े की तरह था। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने संग्रह का अध्ययन किया, बीते युग की कहानी को एक साथ जोड़ते हुए। क्या यह अंग्रेजों सैक्सन की युद्ध कौशल का प्रमाण था, या उनकी जटिल विश्वास प्रणालियों में एक झलक? शायद यह उनके व्यापार मार्गों और सांस्कृतिक आदान प्रदान को समझने की कुंजी रखता था। स्टैफोर्डशायर के खजाने का रहस्य बना रहता है, लेकिन हर गुजरते साल के साथ, हर विश्लेषण के साथ, अतीत की फुसफुसाहट थोड़ी स्पष्ट होती जाती है। यह एक याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ तिथियां और नाम नहीं है, बल्कि कहानियों का खजाना है जिसे खोदने का इंतजार है।